जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस क्लास में हम देख रहे थे आप सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखे थे। याद रखिएगा, कई बार लोग पूछ सकते हैं आपसे कि एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो है ही, लेकिन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम या एप्लीकेशन, तो क्या कहेंगे आप? एप्लीकेशन, क्योंकि हम इसको अलग से इंस्टॉल करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है देखिएगा ध्यान से। क्या नाम है आपका? कहाँ गायब थी इतनी देर से? तो यहाँ छुट्टी नहीं ले पा रही है? कितने दिन से नहीं आ रही आपको पता है? 2 ही दिन है। अच्छा, छुट्टी एक दिन तय करेंगे आप। बैठ जाइए, जगह दे दीजिए, डेली आया करिए आप। ठीक है, अब बारी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सुनिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे असली कामों को करने के लिए करते हैं। यानी कि सच में अगर कहा जाए ना, तो हमारी नीड को पूरा कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कि जैसी आपकी नीड है ना, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर बनाए गए। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, पेमेंट मेथड के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। अच्छा एक बात बताइए, अब पेटीएम से हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट वगैरह ही कर सकते हैं ना, उससे अलावा फोटो खींच सकते हैं क्या? उससे अलग काम कर सकते हैं क्या? ये सब चीजें इसमें मैटर करती है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ कौन? ठीक 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 ठीक, कोई बात। वो लोग यार हमको नहीं करना है, इसलिए मैं तुमसे कहूँ डायरेक्टली मुझे सामने बात करो। ठीक है, कोई बात कर लेगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। नहीं नहीं, क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहा है? मैं बता ही रहा हूँ, जो लिखने लायक होगा बोल दूंगा मैं, टेंशन फ्री रहिए आप। ठीक है, कह रहा है जो यूजर की द्वारा इच्छित कामों को करने के लिए किया जाए, मतलब यूजर की इच्छा का मतलब वही नीड हो गई। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जैसे कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन का यूज है? वेतन की गणना करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए। जैसे टैली क्या है? एक अकाउंटिंग टर्म है, और मैनेजमेंट ही करता है ना स्टॉक का, कितना आया कितना गया, ये सारी चीजें। बातें मत करिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वही बात बार बार रिपीट करेगा। पढ़िए ध्यान से। कह रहे ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है, जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संरक्षण को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखा जोखा रखता है, तथा यह भी निर्णय लेता है कि किसका और कब तक, कितनी देर तक उसको क्या कहेगा, स्क्रीन पे रिसोर्स बना रहेगा। मतलब कोई आप प्रोग्राम खोल रहे हो, वो कब तक चलेगा, कब बंद करना है, कब क्या करना है, इसे सब कंट्रोल किया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। समझ आ रही बात ना? कह रहा कि क्या वर्क क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, वही बार बार मैं बोला हूं ना, रिपीटेशन बार बार होगी। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में भी किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने वाला, उस डिवाइस की वर्किंग को निश्चित करने वाला कंट्रोल प्रोग्राम होता है, वही मास्टर कंट्रोलर। कह रहा तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करता है। यानी यूजर मतलब हम सब, और हार्डवेयर, ये सारी चीजें हमारे बीच में जो रिलेशन कर रहा है, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तथा ये भी तय करता है वर्क ऑफ ओएस क्या क्या दिया है, किस तरह से कोई कीबोर्ड से कोई मान इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करना है, कब मेमोरी में स्टोर करना है, कब मेमोरी से स्टोर किसी मान को स्क्रीन पर रेंडर यानी शो कराना है, उपस्थित प्रेजेंट करना आदि। ठीक है, प्रेजेंटेशन देना। हाँ, जैसे कि आपने कुछ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, फिर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, डांस करके, गाना सुना के, जो भी होता है, वही बात यहाँ का आगे। कब कोई ऑडियो प्ले करना है, कब कोई वीडियो शो कराना है, इस सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब क्या नीड है उसकी? नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिएगा। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है, और सॉफ्टवेयर के बिना। और एक इक्वेशन पहले लिखवा दिया हूं मैं कि कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, लिखवाया था ना? ठीक है,
एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से सिस्टम हार्डवेयर के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना तो क्या होता है, संवाद यानी बातचीत करना। क्या करना, बातचीत करना। फिर से वही चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ठीक प्रकार से उपयोग करने के लायक सरल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से हार्डवेयर की भारी भरकम सूचनाओं को उपयोगकर्ता से छिपा कर लेता है, इसलिए उपयोगकर्ता को ढेर सारी सूचनाओं का सामना नहीं होता है। जैसे सोचो बहुत ज्यादा डाटा होता है कंप्यूटर में, ऑन करते हो तो सब सामने आने लगता है क्या, नहीं, सब छुपा हुआ है, जो आप ओपन करते हो वही सामने आता है। नहीं तो नॉर्मल अगर चीज देखो तो दरवाजे में कोई चीज दबा के बंद करके देखो, जैसे कि लोग सब चीजें बाहर आ जाती है, देखा है ना। जैसे गांव में एक वर्ड यूज करते हैं वो रखने, जिसमें गेहूं अगर अनाज वगैरह रहता है, टेहरी बोलते हैं। उसमें अनाज अगर भर के रखें, ढक्कन हटाते वो चीजें बाहर आने लगती हैं, क्योंकि उसमें होता है ज्यादा। तो वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा होते हैं, तो ऐसा होता है क्या कि ओपन करते ही सारे डाटा सामने आने लगे आपके, नहीं होता है। जो आप ओपन करेंगे वही ओपन होता है, जिसको आप इंस्ट्रक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम उसी पे काम करता है। ठीक है, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक सरल माध्यम उपलब्ध कराता है, इसलिए वह कंप्यूटर पे क्या कर सकता है, आसानी से कार्य कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता एवं हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ कार्य करता है, उनके बीच काम करता है। ऐसा ही जानते हैं ना आप लोग, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, सोचिए, सोच के बताइए। आईक्यू मतलब समझ रहे ना, आईक्यू मतलब, आईक्यू मतलब उंगली नहीं, दिमाग। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मींस रिलेटेड टू द ब्रेन। ब्रेन को आईक्यू लेवल नहीं कहते ना, बॉर्न बीटा पे लीजिए अपना आईक्यू लेवल बढ़ाइए। तो आईक्यू का मतलब ब्रेन होता है, ब्रेन का लेवल की बात हो रही है। तो कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना परसेंट होता होगा, परसेंट में जानते ही होंगे आप लोग, परसेंट में कितना होता होगा, 10%, 20%, 0%, 100%। हाँ, मतलब मैक्सिमम तो 100 ही होगा ना, 100 से ज्यादा कोई चीज अपने, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो कितना परसेंट होता होगा बताइए, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना परसेंट होता होगा। हाँ, 75, 70%, ठीक है। और बाकी 30%, हाँ, और बाकी 30% कहाँ गया, आप लोग के पास चला गया, ठीक है। और बाकी लोग 100 वाले, ठीक है। कितने लोग 100 वाले हैं, हाथ उठाए, क्या तुम बोली हो ना, हाथ उठाओ एक। और बस अकेला 90% वाले, 80, 70, और बाकी लोग क्या है, बाकी लोग गधे हैं क्या, सब लोग बोली कितना परसेंट होता है, लिख लीजिएगा 0%। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है, 0। इसके पास खुद का दिमाग नहीं है, इसलिए कंप्यूटर का जो ब्रेन आप कंप्यूटर बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सीपीयू बोला जाता है। लिख लीजिएगा, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0% होता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0% होता है। आप लोग आराम से पंखा के नीचे बैठे हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। हो गया। अब देखिए, ये लिखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दो चीजों पे बेस्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला होता है सीयूआई बेस्ड और दूसरा होता है जीयूआई बेस्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो दो चीजों पर आधारित होता है, एक तो होता है सीयूआई बेस्ड होता है और दूसरा क्या होता है, जीयूआई बेस्ड, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और सीयूआई का मतलब
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस लिख लीजिएगा। और एक लाइन ये लिख लीजिएगा कि पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो CUI बेस्ड थे, यानी कंप्यूटर क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित थे, और अब के कंप्यूटर सिस्टम GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित। तो ये दो बातें लिख लीजिएगा जल्दी से, ये लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दो चीजों पे, CUI बेस्ड GUI बेस्ड, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। CUI का पूरा नाम, GUI का पूरा नाम, और ये लिख लीजिएगा एक लाइन CUI में कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम CUI पे बेस्ड थे, और GUI के नीचे लिख लीजिएगा कि आपके प्रेजेंट में जो कंप्यूटर सिस्टम है वो GUI पे बेस्ड है, ठीक है, यानी ग्राफिकल पहले। तो आईडी कार्ड का है ना, तू लेट हो गया तो मुझे कर दिया क्या? ये अब पहले के कंप्यूटर सिस्टम CUI पे बेस्ड है, CUI, हाँ कुछ नहीं, कुछ मत लिखिए, हाँ बस फुल फॉर्म लिख लीजिए और एक लाइन ही लिख लीजिएगा कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम CUI पे बेस्ड है और अब के कंप्यूटर सिस्टम GUI पे। पहले कैरेक्टर को आधारित कीजिए, अब ग्राफ पे चलिए, तो ग्राफ कहीं ना कहीं चीजों को इजी बना, जैसे मैं तो चारों तरफ ग्राफ बना, अब तुमको बताओ को ज्यादा लगता है आप मुझे चारों तरफ स्पाई कैरेक्टर क्या है, चार डाटा चाहिए, चारों को एनालिसिस करेंगे तब आप कंक्लूजन को पहुंच पाएंगे क्या है। इसमें तो मूल इतना बनवाना है, कभी काम करेंगे यहाँ के बाद थोड़ा यहाँ हो गया, बोल रहे हैं कैरेक्टराइज पे ग्राफ बना के क्या हो, इतने क्रिकेट में भी ग्राफ बनता है ना हमारा, जिस ओवर में ज्यादा रन जाएगा लाइन एकदम ऊंची होती है, कम क्या है। अभी रिसेंटली आज क्या बोलते हैं, पता नहीं कौन सा ग्रुप बोलेगा, आटा में 2 करोड़ रखा गया है, 2 करोड़, हाँ आटा लास्ट लास्ट में मैं तुमको मन लगी है, सबसे गंदा मैच था राजस्थान और अनएक्सपेक्टेड उसमें ऑफर चल रहा था 100 रुपए में 100 रुपए नहीं खाने को 100 कहा उम्मीदें थी जीतने वाली। इंस्टीट्यूट छोड़ देंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो अपना तू लेट आ रही है तो पैदल आ, थोड़ा पहले निकला करिए ना, हाँ? नहीं तो अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ से आते हैं तो तुम्हें मोटर आने में इतना टाइम लग जाएगा, आप लोग को डायरेक्टर होना चाहिए, फिल्म बनाइए, आप स्टोरी बहुत बढ़िया लिखते हैं। चलिए यहाँ तो हो गया क्या, तो यही था फाइनली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा इसका ब्यौरा, और आपको क्या बोलते हैं बताया गया होगा। सिंगल यूजर मल्टी यूजर का मतलब ये है कि जहाँ सिंगल यूजर काम करेंगे, नहीं लिखा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लिनक्स वो सब मल्टी यूजर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को बताया गया होगा फोल्डर वगैरह हाइड करना, कमांड के द्वारा प्रमोट करना, सब बता दिया गया है ना, उसमें कुछ बचा तो नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ बताइएगा क्या क्या। अच्छा मैं पूछ ले रहा हूँ ज्यादा, हाँ ठीक है पहले पूछ ले रहा हूँ फिर बताइएगा आपको। टास्क बार का लोकेशन चेंज करना, हाँ दो तरीके से बताया गया ना। पहला तरीका है राइट क्लिक किया, कहाँ गए टास्क बार सेटिंग में गए
और टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, टॉप लेफ्ट बॉटम जहां भी करना है, ठीक है, जो भी करना है यहाँ से कर लेंगे। एक मिनट हो जाएगा, फैन लग जाएगा तब प्रोसेस। तो कुछ कह रही हो, कॉपी दे दो भाई। ये ओपन नहीं हो रहा है, सुन लीजिए जस्ट। हाँ, अरे मैं तो अपने कहाँ से कहीं और से ओपन कर लूंगा, ओपन होगा तभी तो बताऊंगा। सब पहले बताया भी गया है आप लोगों को। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन ऑप्शन आएगा, बस वहां क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों ऑप्शन बनेगा। या सबसे आसान सा तरीका क्या होता है, आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ लॉक टास्क बार लिखा हुआ है ना, टिक लगा हुआ है, उसको हटा दीजिए। अब देखिए हट गया, अब कुछ दिक्कत नहीं है, लेफ्ट कलर ड्रैग कर दीजिए। ये आसान तरीका होता है। बाकी टास्क बार सेटिंग्स होता है, पता नहीं क्यों सेटिंग ओपन ही नहीं हो रही है, हो जाता है। अब रिस्टार्ट नहीं कर सकते सिस्टम क्योंकि मान लो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो टास्क बार समझ गए, चलो। अच्छा, फोल्डर को हाइड करना सीखे होंगे आप लोग, पहले तो प्रॉपर्टीज के द्वारा और दूसरा सीखे होंगे कमांड के द्वारा, सीख लिया ना। तो चलिए, फोल्डर का आइकॉन चेंज करना, ठीक है। अच्छा, ये सारे आइकॉन्स बिखरे पड़े हैं, पूरे स्क्रीन पे फैले हुए हैं, पूरा ये फैला हुआ है, स्पेस है। तो ऐसे कंडीशन में चाहते हैं ऑटोमेटिक सारे आइकॉन सेट हो जाए, तो क्या करेंगे? हाँ, कौन सा ऑप्शन बताइए। आप राइट क्लिक करेंगे, वहां एक ऑप्शन मिलेगा, हाँ व्यू में जाएंगे, व्यू में जाएंगे तो एक ऑप्शन रहेगा ऑटो अरेंज, ऑटो अरेंज कर देंगे ना, सारे आइकन अपने आप सेट हो जाएंगे, और कितने भी बिखरे पड़े हो वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आइकन सारे दिखते ही नहीं एक भी, और हम परेशान हो जाते हैं कि आइकन है कहाँ। ऐसे कंडीशन में कई बार सिस्टम लोग फॉरवर्ड तक कर देते हैं। तो पहले तो आप व्यू राइट क्लिक करके व्यू में आइए, यहाँ देखिए शो डेस्कटॉप आइकन वाला जो चीज है उसको पहले शो कराइए, जैसे शो कराएंगे सारे आइकन दिख जाएंगे, बात क्लियर होगी। कभी कभी शो कराने के बाद भी दिस पीसी का, कंट्रोल पैनल का, इन सब का आइकन नहीं दिखता है, तो उसके लिए कहाँ जाना होता है, राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, पर्सनलाइज पे, चेंज पे जाए, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ सारी सेटिंग मिल जाती है, सबको टिक करिए और ओके करिए। या दिस पीसी में तुरंत जाना है, अर्जेंट है, और हम आइकॉन नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट की भी बताया गया, विंडो ई बताया गया ना, और सेटिंग के लिए विंडो आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और चलिए नेक्स्ट, स्निपिंग टूल के बारे में पढ़ा होगा आपने। हाँ, स्निपिंग टूल के बारे में पढ़ा होगा आपने, कि आप यहाँ टाइप करते हो स्निपिंग, और आप क्या करते हैं, जो भी आपको काट के जो निकालना हो, मोड चेंज कर लीजिएगा, रेक्टेंगुलर कर लीजिएगा, और न्यू करके आप जो भी निकालना है, ठीक है। स्टेप रिकॉर्डर भी पढ़े होंगे। स्टेप रिकॉर्डर क्या करता है, हमारे स्टेप को रिकॉर्ड करता है, किस मोड में, इमेज के रूप में, इमेज के रूप में रिकॉर्ड करता है। और इजीली ऐसे देखते हैं ना आप लोग, बुक वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पूरा डायरेक्शन लिखा होता है, कब कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम सिखाना चाहते हैं कि फोल्डर कैसे बनाएंगे बिना नाम के, तो हमने क्या किया, यहाँ सर्च किया स्टेप रिकॉर्डर, क्या ले लिया, स्टेप रिकॉर्डर। मान लीजिए किसी को एक्सप्लेन करना है, वो सामने वाला है नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके रख ले रहा हूँ ताकि वो अगले दिन जब आएगा तो आराम से अपना काम कर लेगा। स्टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया, पहला काम करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है, और बैक स्पेस से मिटा देना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट यूनिकोड पे जाना है, कोई भी एक कोड सिलेक्ट कर लेना है, और बिना कुछ लिखे इंटर मार देना है, बस हो गया, फोल्डर बनाने का स्टेप रिकॉर्ड हो गया। अब मैंने रिकॉर्डिंग क्या कर दिया स्टॉप, अब तुरंत इमेज के रूप में आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या सिलेक्ट किए, तो बता रहा है यहाँ पे, आप डेस्कटॉप पे थे, राइट क्लिक किए थे, न्यू पे गए थे, फोल्डर पे गए थे, एक फोल्डर बनाए थे, और आपने क्या किया, सब मिटा दिया, राइट क्लिक किया, कहाँ गए, इंसर्ट यूनिकोड पे गए थे, कोई एक कोड सिलेक्ट कर लिए थे, उसके बाद बिना कुछ लिखे क्या कर दिए, इंटर मार दिए, तो आपका फोल्डर बिना नाम के बनके तैयार हो गया ना। इस इमेज से इजीली किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो जान जाएगा कि कहाँ कहाँ जाना है और किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मदद करता है।
ये स्टेप रिकॉर्डर है जो क्या करता है, स्टेप को रिकॉर्ड करेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, आपसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने पढ़ा होगा MS वर्ड, नोट पैड, सॉरी नोट पैड, वर्ड पैड पढ़ा है ना, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नोट पैड वर्ड पैड कहाँ मिलेगा आपके, तो कहाँ, विंडो आर से नहीं, रन कमांड में नहीं, कहाँ मिलेगा? अगर मान लो ये आपका स्टार्ट बटन है ना, ये आपका स्टार्ट बटन है, तो ऐसे सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, कैलेंडर, कैलकुलेटर। वैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए नोटपैड वर्डपैड कहाँ मिलेगा, क्या कहेंगे? स्टेप रिकॉर्डर कहाँ मिलेगा, स्टिकी नोट कहाँ मिलेगा, स्निपिंग टूल कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा कहाँ, लिख लीजिएगा, सारी चीजें मिलती है विंडो एसेसरीज के भीतर। क्या मिलेगा? विंडो एसेसरीज नाम से एक ऑप्शन है, विंडो एसेसरीज, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी चीज आपको मिल जाएंगी। क्या क्या? कैरेक्टर मैक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नोटपैड, पेंट, स्निपिंग टूल, स्टेप रिकॉर्डर, सारी चीजें मिल जाएंगी। देख लीजिएगा, विंडो एसेसरीज के भीतर आपको वर्डपैड, नोटपैड, स्निपिंग टूल, स्टेप रिकॉर्डर, स्टिकी नोट, सारी चीजें वहीं मिल जाती है। क्या नाम है? विंडो एसेसरीज। हो गया? विंडो एसेसरीज के भीतर सारी चीजें होती है। क्या क्या? वर्डपैड, नोटपैड, स्निपिंग टूल, स्टेप रिकॉर्डर, एटसेट्रा लिख लीजिए। हो गया? अच्छा, काफी लोग पढ़े हैं, नोटपैड पढ़ लिए हैं आप लोग, नोटपैड वर्डपैड पढ़ लिए हैं? हाँ, क्यों, वर्डपैड पढ़ाया गया होगा आप लोगों को? पढ़ाया ही नहीं है? नोटपैड पढ़ लिए? हाँ, ऐसा नहीं कहिए, आप लोग सब पढ़ाया गया तभी तो बोला गया, मुझे जो बोला गया है वही पढ़ाऊंगा। नोटपैड कितने लोग पढ़े हैं? हाथ उठाइए। अरे नोटपैड तो पढ़े हैं ना आप लोग? अच्छा, खड़े रहिए आप ही। पांडे, पांडे ना, क्या है पूरा नाम? प्रिया पांडे। प्रिया पांडे, बताइए कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? क्या नाम है आपका? अभिराम? बताइए अभिराम, एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड। आईडी कार्ड नहीं लगाया आपने? तुम बैंक बाहर आ रहे हो, आपको आईडी कार्ड कहाँ है? कल से 10 रुपये पेमेंट करना है, ऑफर चल रहा है, आईडी कार्ड प्राइस बताइएगा। चलिए आप करिए पिंक ड्रेस, बताइए आप वाली एक्सटेंशन है आप नोटपैड। कितनों को नहीं पता है? अपनी जगह खड़े रहिए ईमानदारी से, ऑनेस्ट। पीछे विवेक खड़े हो, तुम आधा खड़े हो, पढ़ा है? खड़े हो बताओ, कौन बताया आपको? मोबाइल से? आप बताएं। मैं कब बताया? मेरे बैच पे पढ़े हो क्या कभी? 12 बजे बैच पे पढ़े हो क्या? हाँ, 12 बजे बैच पे पढ़े हो ना मेरे? तभी कह रहा हूँ विवेक नाम, इसीलिए बैच किया है। बैठ ले लीजिएगा डॉट टीएक्सटी, डॉट टीएक्सटी। जैसे कि कोई भी चीज आप डाउनलोड कर रहे हैं, गाना में डाउनलोड करने का आपको लिखता है डॉट एमपी3, हाँ, कोड या फोटो आपका क्लास में लिखता है डॉट जेपीजी, पीएनजी, इतना वैसा एक्सटेंशन नेम। वैसे नोटपैड एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टीएक्सटी।
हाँ नोटपैड का एक्सटेंशन लिख रहे हैं, सबका होता है। वर्डपैड का लिख लीजिएगा, वर्डपैड का होगा। .rto ठीक है। डॉट बनाएंगे एक्स करके, जैसे लेटेस्ट में पहले क्या था डॉट यूसी डॉट एक्सएलएस डॉट पीपीटी, लेकिन आजकल लेटेस्ट वर्जन में डॉट हट गया है तो एक्स लग गया है। तो स्टार्टिंग में डॉट होता है, लास्ट में एक्स करके एक फॉर्मेट है, दिमाग रखिए। हो गया ना? चले पॉइंट पे मिटा दे इसको, तो अभी पूछेंगे लाइव करके, आप लोग बताइएगा तो तभी लगेगा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देख के बताइए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्सटेंशन नेम की बात हो रही थी, तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? डॉट टी एक्स। अच्छा, वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? डॉट आर टी। समझ रहे हैं ना? राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन समझ जाइएगा। और बाकी वर्ड का एमएस वर्ड, वर्ड का मतलब क्या था? वर्ड था, एमएस वर्ड, वर्ड का मतलब एमएस वर्ड होता है। वर्ड पैड को वर्ड पैड ही बोला जाता है, लेकिन जब भी बोला जाए वर्ड, वर्ड का मतलब समझ रहे ना? एमएस वर्ड। ये वर्ड पैड का हो गया, ये नोट पैड का हो गया। अब एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तीनों का लिखाया गया है डॉट डीओसी सी या डीओसी एक्स। चलो उसके बाद से क्या था? डॉट एक्स एल एस या एक्स एल एस, और यह था डॉट
पी 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 या पी पी टी, ये तीनों का हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर, ठीक है। एक्सेशन है। अच्छा, अभी जस्ट अभी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हम वर्ड पैड भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का, बोले थे ना वर्ड पैड में बस टेबल ही बताया गया है जो भी। हाँ, वर्ड पैड में कोई अभी वर्ड और कुछ नहीं, बस टेबल ही बनाना बता दीजिएगा। हाँ, और जैसे विंडो आर किया, WORD वर्ड पैड, इसमें अभी कुछ भी जिक्र नहीं किया गया इसमें। हाँ, बस डायरेक्ट टेबल बता दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, एक मिनट, नोटपैड आप लोग पढ़े हैं सब लोग, क्या उसमें कुछ ड्रॉबैक मिला था आपको? ड्रॉबैक मतलब कमी होता है, क्या कुछ कमी लगी थी? खड़े हुए हाँ बताइए। बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है, बैकग्राउंड कौन सी बात हुआ? आप मुझे पहली बार पढ़ाई में कभी हंसना नहीं चाहिए, सीरियस ये उसको चल नहीं रहा है तो अच्छे से मैं कहा नहीं, घर पे पढ़ रहा है, मन से पढ़, बताइए नहीं आइडिया बताओ तुम। तो है अख्तर, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम आपका? नाम नाम चलो वही बात है, सुने भी आपको चलो बताइए, क्या नोटपैड यूज किया? अभी मत कर नहीं, नोटपैड यूज किए हो? कुछ कमी लगी उसमें? जैसे खाना खाते हो बताता ना, नमक ज्यादा था या पका था, मिर्चा ज्यादा हो, तो नोटपैड चलाएंगे ना आप लोग? कोई चलाया है तभी पूछ रहा हूँ ना, नहीं थोड़ी बोला जो नहीं चलाया वो बता, मैंने बोला जो चलाए हैं वो बताया। मुझे एक बार याद रखिएगा, मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ और मुझे आइडिया है आपके जनरेशन में कैसे कितना चाहिए, तो मैं आप लोगों को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनना है तो ठीक, नहीं बना तो आपने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बताओ नहीं आइडिया है, चलो आप बदल दे, नोटपैड पढ़े ही नहीं, आप पढ़े हो ना, तो पढ़े हो, बैठ जाओ, बताओ। 1500 रुपए देने से नहीं होने वाली पढ़ाई, पढ़ना भी पड़ेगा। कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है, मन लगने वाला सब्जेक्ट, लेकिन मन लगाएंगे तब, और सिर्फ मन ही लगाना है। पढ़िए, क्या नाम है आपका? पढ़िए पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। पीछे लेफ्ट साइड बताइए, आईडी कार्ड उसने करीब पड़ा है, परफेक्ट, हो गए। कोई आइडिया नहीं, अच्छा ठीक है, बढ़िया, कोई बात, जिसको पता है वो बताए। छोटी सी ड्राइव है, मैं बताऊंगा कहीं, अच्छा ये वाली सेविंग चाहिए। नोटपैड में कमी ये मानी जाती है कि जब भी हम कोई भी फॉर्मेटिंग एक अक्षर पे करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग सारे अक्षर पे करते हैं। जब भी कोई फॉर्मेटिंग हम एक अक्षर पे करते हैं तो फॉर्मेटिंग सारे अक्षर पे करेगा, एक को छोटा करेंगे सब छोटा हो जाएगा, एक को बड़ा करेंगे सब बड़ा हो जाएगा। लेकिन लॉजिकली क्या, जैसे मैं बोला राहुल इधर आओ, तो कौन आएगा मेरे पास? राहुल आना चाहिए, राहुल, लेकिन पूरा क्लास चला है, अभी थोड़ी तो आगे सारा क्लास में नाम राहुल लेता है, तो कहने का मतलब ये कि जिसका नाम लिया जाता है वो चीजें उन्हीं पर अप्लाई होती है। राउंड क्लास से बाहर हो तो वो चीजें जो बात है उन्हीं पर अप्लाई होती है। वैसे नोटपैड में आप किसी को सिलेक्ट करके कोई चीज बड़ा मोटा पतला जो भी कर रहे हो, जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हो, वो उसी पर अप्लाई होनी चाहिए, नियम यही है। लेकिन नियम ये बेकार हो जाता है कि एक पे करते हैं सारे तो नोटपैड का ड्रॉबैक ये माना जाता है कि विंडो आर करें और नोटपैड ओपन किया, ये ड्रॉबैक माना गया है कि लॉजिकली ये है कि अगर हम किसी को नाम लेते हैं, किसी को बोलते हैं या इंडिकेट करते हैं तो उन पे चीजें अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ दिक्कत है, जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया सर्वेश, अब मैंने चाहा कि सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर क्या कर ले, कैपिटल कर ले, कैपिटल नहीं मतलब थोड़ा साइज बढ़ा ले, कैपिटल तो है। फॉर्मेट पे गए, फॉन्ट पे गए और साइज को मैंने इंक्रीज कर लिया, अप्रॉक्स 48 जो भी है 36 कर लिया, और क्या करिए वो, अच्छा किसको सेलेक्ट किए हैं? हाँ मान लो अभी यहाँ पे आ जाए, हम थोड़ा से डेस्कटॉप पे आ जाए, किसी फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट मारेंगे तो कौन सा डिलीट होगा? जिसको सेलेक्ट किया है, तो यहाँ भी जिसको सेलेक्ट किया उसी का साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही ओके करेंगे देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, सबका बढ़ा भाई,
तो ये क्या माना गया ड्रॉबैक का, लेकिन वर्डपैड में क्या ऐसा है क्या? आइए, सर्विस सिर्फ यस को सिलेक्ट किया, आएगा साइज पे 36। समझ में आ गया ड्रॉबैक क्या माना जाता है? तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द वर्डपैड एंड नोटपैड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्डपैड एंड नोटपैड, मतलब हिंदी में क्या अंतर है, नोटपैड और वर्डपैड में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन नोटपैड एंड वर्डपैड। बहुत गर्मी हो रही है आज। वर्डपैड एंड नोटपैड जब एक लाइन नहीं हुआ है फिर दूसरे को कैसे लिखोगे तो फिर क्या आएगा, इतना थोड़ी बोलते हैं। हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड वर्डपैड, कोई अंतर लिख लीजिएगा कि जब भी देखिए, जब भी हम नोटपैड में किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, जब भी जब भी हम नोटपैड में किसी एक टेक्स्ट की, टेक्स्ट मतलब पीएसटी, जब भी हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, कि फॉर्मेटिंग सामने सब लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वह फॉर्मेटिंग सारी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, तो वह फॉर्मेटिंग सारी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है हमारे लोग चाहते हुए भी। तो क्या बोलेंगे, जब भी हम नोटपैड में किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग सारी टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है हमारे न चाहते हुए भी। लेकिन लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है, लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। वर्डपैड में जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे, वर्डपैड में जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे, वह फॉर्मेटिंग वह फॉर्मेटिंग सिर्फ उसी टेक्स्ट पे अप्लाई होगी। हो गया, चलिए हो गया ना। अब वर्डपैड में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए ध्यान से, जो सबसे ऊपर ही दिख रहा है ना, सबसे ऊपर ही जो बार दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? हाँ हाँ हाँ, कोई टास्क बोल रहा था क्या? हाँ, टास्क का बोलते हैं उसको। हाँ, नीचे वाले क्या बोलते हैं? जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइटल बार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ट्रिपल सी वगैरह में कि टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? आप क्या बोलेंगे? तीन, थ्री। और कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, तीन होते हैं। मिनी माइज, जेड है, ठीक है, समझ लीजिएगा। मैक्सिमाइज, माइज जोड़ लीजिएगा, मैक्सिमाइज। और तीसरा क्या है? तीन बटन होते हैं किसमें? टाइटल बार में। और तीनों का शॉर्टकट की क्या है? विंडो, विंडो के साथ डी। इसका क्या है? विंडो के साथ एरो, एरो मतलब समझ रहे हैं ना, अप एरो और डाउन एरो, छोटा बड़ा करने के लिए दोनों से खुलेगा। और इसका होगा अल्ट, अल्ट के साथ F4। ठीक, कर लीजिए फटाफट।
क्या हुआ, हो गया? बातें मत करिए। चलिए, इसके बाद तो ये था टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, इसको बोलते हैं क्या? मीनू बार। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन मीनू बार पहले बोलते थे। पहले क्या बोलते थे इसको? मीनू बार बोलते थे। अभी भी लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मीनू बार बोला जाता है, BAR, या लेटेस्ट में आजकल इसको रिबन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रिबन। PON है, देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं मीनू बार, या क्या, और क्या बोल सकते हैं? रिबन बोल सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाता नहीं क्या, तो मेनू मांगते हो, मेनू लाइए रेस्टोरेंट में। तो मेनू का मतलब ये थोड़ी खाली खाने वाला चीज होता है। मेनू का मतलब होता है ऑप्शंस। मेनू का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस। वहां जाती है तो आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, जो भी चाहिए। वही अगर आप उसमें आ गए किसी सिस्टम में, तो हाँ, सेटिंग वाले ऑप्शंस आने लगे, वो भी मेनूज कहलाएंगे। कर लीजिए, हो गया। और मेनू बार के जस्ट नीचे होता है जो स्केल के जैसे दिख रहा है, स्केल के जैसे, इंचल के जैसे, ये वाला, इसे बोलते हैं रूलर बार। बस एक ही लड़का पढ़ रहा है, पीछे वाला वही। ऐसा कुछ नहीं है। रूलर बार। क्या है? रूलर बार। तो लाइन से याद करिएगा, सबसे पहले टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे मेनू बार, और अभी क्या आ गया? रूलर बार। क्या वो लिखने नहीं यार? बहुत फास्ट है आपको। हैं? दिखाइएगा थोड़ा, हम भी देखें क्या लिखे हैं। क्या लिखिए? RU। हो गया? चले आगे। चलिए, अब देखिए ध्यान से। उसके जस्ट नीचे जो पेज के बारे में डिटेल देता है, पेज का डिटेल देता है, जिसमें पेज का परसेंटेज बताया जाता है, जो भी परसेंटेज या पेज के बारे में, उसे बोला जाता है स्टेटस। स्टेटस बार। हो गया? हो गया। और सबसे नीचे कौन सा बार होता है? बस लाइन से याद करिएगा, टाइटल, मीनू, रूलर, स्टेटस, टास्क। ठीक है, लाइन से याद रखिए। कई बार सीरीज आ जाती है, सीरीज में लिखिए, इधर उधर करके दिया होता है, तो कई बार होता है कुछ लोग टास्क बार ऊपर बोल देते हैं। ठीक है, तो सीरीज में एकदम याद होना चाहिए कि टाइटल, मीनू, रूलर, स्टेटस और लास्ट में टास्क। ठीक है, वो दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अंतर क्या है नोटपैड वर्डपैड में? कि वहां जब किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है सर यहाँ कलर हो जाता है, वैसा हो जाता है, कुछ नहीं, सब एडवांटेज चीज है। भाई हम लोग जब छोटे होते थे, पहले पेंसिल सीख, चाक वगैरह पेंसिल सीखते हैं, फिर पेन से लिखने लगते हैं। तो कॉमन है कि जैसे जैसे जनरेशन बदलेगा, क्लासेस बदलेंगे, तो चीजें अपडेट होंगी। लेकिन एक्चुअल में रीजन यही है। ठीक है, अच्छा, खड़े हो जाओ आप। आनंद, आनंद, आर्यन, आर्यन, बहुत प्यारा नाम है आपका। जब सिस्टम हम ऑन करते हैं, तो जो पहली स्क्रीन होती है उसे क्या बोला जाता है? सैफ कैप, क्या नाम है आपका? आकिब, खड़े जाइए। बताइए तो, इधर मेरे तरफ देखते रहिएगा, बताइए। सिस्टम ऑन करते जो पहली स्क्रीन होती है उसे क्या बोला जाता है?
डेस्कटॉप, बहुत अच्छा। हमारा डेस्कटॉप जो स्क्रीन होता है हमारा किससे मिलकर बना होता है? स्क्रीन कैसे बनती है स्क्रीन कैसे बनती है? किससे? बताइए, क्या चीज बताइए। हमारी स्क्रीन किससे मिलकर बनी होती है? किससे बनती है स्क्रीन हमारी? स्क्रीन, स्क्रीन नहीं, स्क्रीन। बताए थे, पिक्सल, नाम सुने थे? जो हमारी स्क्रीन किससे बनती है? पिक्सल से, लाखों करोड़ पिक्सल से। पिक्सल किसे कहते हैं? पिक्सल को छोटे छोटे डॉट समझ सकते हैं, बताए थे। पिक्सल ज्यादा, जितने ज्यादा होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। नहीं बताया गया? नहीं बताया गया है? लिख लीजिएगा, जो हमारी स्क्रीन होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, लाखों करोड़ पिक्सल से। और पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे। देखते नहीं आप लोग, जितना मेगा पिक्सल कैमरा होता है उतनी अच्छी फोटो आती है। नोकिया वाला 1200 फोन वाले लेगा की पैड वाला, तो उससे भी बढ़िया फोटो आता है। अपना ही खुद नहीं पहचान पाएंगे आप। देखिएगा, जो हमारी स्क्रीन होती है वो लाखों करोड़ों में पिक्सल से मिलकर बनी होती है। और पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। हो गया क्या? ठीक है। और जो कहते हैं लोग, एक लाइन ये भी रहती है, लिख लीजिएगा नहीं तो, जो मॉनिटर होता है वो उसकी स्क्रीन ग्राफिक्स के लिए 25 रो और 25 कॉलम और 80 रो से मिलकर बनी होती है। मॉनिटर की स्क्रीन ग्राफिक्स के लिए 25 कॉलम और 80 रो से मिलकर बनी होती है। लिख लीजिएगा, मॉनिटर की स्क्रीन ग्राफिक्स के लिए 25 कॉलम एंड 80 रो से मिलकर बनी होती है। क्या हुआ? लिखिए, मॉनिटर स्क्रीन ग्राफिक्स के लिए 25 कॉलम और 80 रो से मिलकर बनी होती है। तुम कल से यहाँ बैठोगे मेरे बगल में, अविनाश नाम है ना, कल से यहाँ बैठेंगे आप। हरकतें आपकी सही नहीं है। और 80 रो, तो दिक्कत है क्या यहाँ तक? पिक्सल किसे कहते हैं? छोटे छोटे डॉट्स को। हमारी स्क्रीन किससे बनी होती है? पिक्सल से। ठीक है। और ग्राफिक्स के लिए हमारी स्क्रीन कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बनी होती है? 25 कॉलम और 80 रो। ठीक है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है नोटपैड का? डॉट टीएक्सटी। वर्डपैड का क्या होता है? वर्डपैड और नोटपैड में अंतर क्या है? नोटपैड में जब किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। तो दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? जो सिस्टम को कंट्रोल करे, मैनेजमेंट करे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। या विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या मल्टी यूजर में यूनिक्स लिनक्स आ गए, डॉस आ। डॉस क्या है? डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क। डॉस का नाम विलवर्ड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, इस हफ्ते में टेस्ट होने वाला है आप लोग का रिटेन, कभी भी। ठीक है। थैंक यू क्लास।